गाइस नमस्कार। मैं आपको आज अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था और आपसे ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 6th क्लास की संस्कृत लेके आऊंगी। और आज मैं 6th क्लास की संस्कृत का NCERT की बुक का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइड वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है वयम वर्णमाला पठामः, कि हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णमाला होती है ऐसे अंत तक के सभी अक्षर। वर्णमाला वर्णा द्विविधा भवन्ति। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वरा और व्यंजनानि। स्वर और व्यंजनानि। स्वरा की परिभाषा क्या होती है? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, कि स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती। और स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समानाक्षराणि, नंबर 2 संध्याक्षराणि। नंबर 1 समानाक्षराणि, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे उन्हें हम समानाक्षर कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जैसा कि बच्चों आप नाम से जानते हो, ह्रस्व में समय कम लगता है और दीर्घ में समय ज्यादा लगता है। ह्रस्व जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री। और दीर्घ में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। तो ये जो है ये समानाक्षर कहलाते हैं। संध्याक्षराणि। अब हम जानेंगे कि संध्याक्षराणि होते क्या हैं। दो निश्चित स्वरों की जो संधि के द्वारा जो नए स्वर बनते हैं, जो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो दो नए स्वर बनते हैं, उन्हें संध्याक्षर स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? छोटी ए। छोटा अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ए। छोटा अ प्लस उ मिलकर बनता है छोटा ओ। छोटा अ प्लस ओ मिलकर बनता है बड़ा ओ। ये है संध्याक्षराणि के एग्जाम्पल। अब हम व्यंजनानि के बारे में बात करेंगे। व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वर सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस अ का, क प्लस अ का। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजन के 4 भेद हैं। व्यंजन के 4 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह व्यंजन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करेंगे। ये वर्गीय स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान की वजह से 5 भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनको उच्चारण स्थान की वजह से हम 5 भागों में विभक्त करेंगे। और ये हमारे उच्चारण स्थान के उससे बनते हैं। ये वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क्या होगा? क वाली सारी लाइन आएगी, क ख ग घ घ ण। फिर च वर्ग में च वाली लाइन, च छ ज झ अय। फिर त वाली ट ठ ड ढ ण। फिर त वाली त थ द ध न। फिर प वर्ग में पै वाली लाइन आएगी, प फ ब भ म। ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अब आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ये संख्या में 4 होते हैं और इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और ये हमारी संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। अब हम बात करेंगे नंबर 3 ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन को हम देखेंगे। वर्णानाम उच्चारणम समय मुखात उष्ण वायु निसरती, कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। तो ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अब हम बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह होते हैं अत्र उच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनम पूर्वः भवति न तु पश्चात। इनका उच्चारण करने के बाद हमें इन्हें पहले लगाया जाता है, ना कि बाद में। और ये हमारी संख्या में अत्र 2 अयोगवाह अयोगवाह हमें 2 होते हैं। छोटा अंग, बड़ा अंग। अ प्लस अंग ये बनता है मिलकर अनुस्वार, और अंग प्लस अ मिलकर बनता है विसर्ग। विसर्ग की परिभाषा को विसर्ग को आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे 2 बिंदु डिनोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर NCERT की क्लास 6 का पूरा हुआ। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के बाय।